हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे ज्यामितीय आकृति। मैथमेटिक्स में जो हम लोग जो आकृति पढ़ते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स एक्चुअली दो प्रकार की होती है। 2D मतलब टू डायमेंशनल फिगर, दो विमीय आकृति, और एक होता है 3D। 3D मतलब थ्री डायमेंशनल फिगर, उसको हिंदी में कहते हैं तीन विमीय आकृति। ठीक है। अब दो विमीय आकृति में होता है त्रिभुज, स्क्वायर, वर्ग, आयत, रेक्टेंगल और सर्कल यानी वृत्त। और 3D में आता है आपका घन, क्यूब, घनाभ, क्यूबॉइड, शंकु, कोन, गोला, स्फीयर। 3D का मतलब हुआ, समझ लीजिए, दो डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 2D यानी कि दो ही, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। और 3D का मतलब लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी है। इसको सही से समझ लीजिए। 2D मतलब टू डायमेंशन, लंबाई और एक चौड़ाई। 3D का मतलब है 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस जितने भी फिगर देख रहे हैं इसमें सब में हाइट है, ऊंचाई है, और इसमें हाइट नहीं है, ऊंचाई नहीं है। तो आज हम जो इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को सिर्फ 2D के बारे में। उसका पेरीमीटर क्या होता है, उसका पेरीमीटर मीन्स परिमिति, और एक क्षेत्रफल एरिया कैसे निकलेगा, उसका क्या क्या सूत्र हैं, सब इनमें से निकालेंगे। फिर अगला वीडियो में हम 3D का जितने भी फिगर्स हैं उसका किस तरह से फॉर्मूला निकाला जाता है वो सीखेंगे। तो चलते हैं हम 2D फिगर में। तो टू डायमेंशनल फिगर, तो पहले लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या होता है, आपको ये जो भाग है देखते हैं, बाउंड्री, मान लीजिए इसको ए बी सी। हम एक्चुअली पेरीमीटर यानी परिमिति कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का परिमिति कैसे निकलेगा। तो इनको याद रखना है, सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ वॉल साइड्स, सम ऑफ वॉल साइड माने कि टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, पूरे बाउंड्री यहां से लेकर यहां तक की लंबाई को परिमिति कहते हैं। ठीक है। तो अब ये लंबाई कितना है ए, ये लंबाई कितना है बी, ये लंबाई कितना है सी। तो टोटल लंबाई हो गया, जोड़ दिया सबको, तो टोटल लंबाई होगा। यही त्रिभुज का परिमिति होता है या परिमाप भी कहा जाता है। अब एरिया, क्षेत्रफल, देखिए ये क्षेत्रफल हुआ इस भाग को, परिमिति तो ये हो गया बाउंड्री की लंबाई, कुल लंबाई। अब एरिया मतलब ये इसका, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। ठीक है। आप चलते हैं दूसरे स्क्वायर में। ये स्क्वायर है, स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर में देखना है कि इनका वॉल साइड इक्वल। यदि ये साइड ए हो तो ये क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा। तो यदि पेरीमीटर को हम पी लिख देते हैं, परिमिति को पी, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए कुल लंबाई, ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई,
तो सम ऑफ ऑल साइड्स, ये 4 साइड है, चारों साइड इक्वल है, तो a प्लस a तो कितना हो गया 4a, मतलब 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, साइड माने भुजा, 4 गुना भुजा। ये तो परिमिति निकला, पेरीमीटर निकल गया। अब एरिया, एरिया तो हम बताए ना ये वाला जमीन, ये तो बाउंड्री है, ये पेरीमीटर में पूरा बाउंड्री आया। अब ये वाला भाग क्या होगा, तो ये वाला भाग क्या कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका 2 ही बीमा होता है, गुना करता है। एरिया में ज्यादातर गुना होता है, एरिया में बीमा को क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। इसका बीमा लेंथ और ब्रेथ है, L इंटू बी, लेंथ एंड ब्रेथ बी। तो इसमें लेंथ कितना है a, लंबाई भी a और चौड़ाई भी a, तो क्या हो गया ये a स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर, एरिया हो गया भुजा स्क्वायर। यदि हम भुजा निकालने के लिए देगा, एरिया दिया हुआ है, अब भुजा निकालना है तो क्या करेंगे, तो भुजा बराबर a रूट अंडर a, मतलब इधर स्क्वायर यदि हटेगा तो उधर क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा ये, तो a इक्वल टू रूट a। यदि भुजा दिया हुआ है तो a, मान ले कि एरिया दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो a बराबर क्या निकलना है, कैसे, तो हमको कौन सा फॉर्मूला निकालना है, तो हम क्या जानते हैं भुजा बराबर रूट अंडर a, तो रूट अंडर a कितना है 36, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, और सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हो गया आंसर, हो गया ये। तो आपको 2 डायमेंशनल फिगर का परिचय हो गया। अब हम रेक्टेंगल की ओर चलते हैं। ये पेरीमीटर, पेरीमीटर को अक्सर P द्वारा सूचित किया जाता है, तो P इक्वल टू, ये तो लेंथ है, ये क्या है ब्रेथ है, तो पेरीमीटर क्या होगा पूरे लंबाई का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स बोलिए या टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री बोलिए। तो यहाँ पर L है, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल होता है इसका, ऑपोजिट साइड आमने सामने की भुजा क्या होती है समान, तो ये B, तो ये भी B होगा। अब ये पूरी लंबाई यहाँ से शुरू कीजिए, ये कितना है L, फिर यहाँ से कितना है B, फिर यहाँ से यहाँ कितना है L, फिर यहाँ से कितना है B, तो टोटल लेंथ हो गया। तो टोटल लेंथ L प्लस L कितना बार 2L, B प्लस B कितने 2B, 2 को बाहर कर लीजिए तो क्या हो गया L प्लस B बचा अंदर। तो पेरीमिति क्या हो गया, परिमिति या पेरीमीटर कितना हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हो गया, समझ में आया। अब यदि पेरीमीटर दिया हुआ रहेगा और लेंथ निकालना है तो क्या करना है, तो हमको इसी फॉर्मूला निकालना है। यदि हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर गिवन दिया हुआ है, हमको लेंथ निकालना है और बी भी दिया हुआ है गिवन, तो क्या निकालना है लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू P बाय 2। तो लेंथ निकालना है तो P बाय 2, इस B को किधर लेके जाना है उधर, आप इसका वैल्यू बैठा दीजिए निकाल लीजिए। इसी प्रकार यदि हमको B निकालना है तो P बाय 2 माइनस L हो जाएगा। ये फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। अब हमें पेरीमीटर हो गया, अब क्या करना है एरिया, एरिया की ओर जाए। एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए एरिया तो ये वाला भाग होता है, ये जो पूरी जमीन है इस जमीन को कहते हैं एरिया। आपका जो घर है और चारों तरफ से घिरा हुआ तो पूरा बाउंड्री की लंबाई हो गया पेरीमीटर, और जो घर जहाँ पर है जिस जमीन पर है उस जमीन को कहेंगे हम क्या कहेंगे एरिया। तो ये एरिया, एरिया क्या निकालेंगे वही बताया था, 2 डायमेंशनल फिगर में जो 2 डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। तो 2 बीमा है लंबाई और चौड़ाई, तो दोनों को क्या करना है गुना कर देना है, तो उसकी एरिया निकल जाएगा। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया।
यही है फॉर्मूला। एरिया किसी आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब बचा सर्कल। सर्कल सर्कल देखिए, ये हो गया आपका सर्कल यानी वृत्त। तो वृत्त में ये वहां तो भुजा था, आपको त्रिभुज बताया, उसके बाद वर्ग बताया, आयत बताया, उसमें सब क्या था, भुजा से बना था फिगर। और ये भुजा नहीं है, कर्व्ड है, कर्व्ड कर्व्ड ऐसे कर्व्ड। तो ये कर्व्ड फिगर है। तो इस कर्व्ड फिगर में जो कर्व्ड से फिगर बनता है वहां पर पेरीमीटर नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस, परिधि। उसको क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस। यहां से पूरी लंबाई को क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस, मतलब परिधि। क्योंकि ये कर्व्ड लाइन से क्लोज कर्व्ड लाइन है तो वो बनिए, इसलिए इसको कहते हैं परिधि यानी कि सरकमफेरेंस, ये पूरी लंबाई। ठीक है, ये होता है इनका सेंटर। यहां सेंटर से और परिधि के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, त्रिज्या, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। और इस रेडियस से होते हुए, अच्छा ये तो हुआ रेडियस, तो इसका परिधि क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर। ये आता कहां से, सबसे बड़ी बात, ये आता कहां से, इसका उत्पत्ति कहां से हुआ, उसको समझ लीजिए। परिधि को व्यास से भाग देंगे तो कितना निकलेगा, 22/7। इसको ध्यान से सुनिएगा। परिधि को व्यास से यदि भाग दें तो 22/7, चाहे इस सर्कल को या चाहे इस सर्कल को परिधि निकाल के इसका व्यास से भाग दे दीजिए। व्यास ये होता है सेंटर से जो ये जाता है जीवा, उसको कहते हैं व्यास। तो व्यास से यदि भाग देंगे तो कितना निकलेगा, 22/7। चाहे चाहे पृथ्वी को पूरी गोलाई, पृथ्वी गोल होती है, पूरी इसकी परिधि को माप के उसके व्यास से भाग देंगे तो कितना मान होगा, 22/7, उतना ही होगा। तो वैज्ञानिक ने 22/7 को पाई माना और परिधि को सी लिखा, सरकमफेरेंस सी, और व्यास को क्या लिखा, डी। इसको क्या करना है, इसके नीचे क्या है, 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सी को 1 से तो सी, डी को पाई से तो क्या होगा, पाई डी। क्या होगा, पाई डी। यहां पर देखो, ये क्या है, सेंटर, ये क्या है, आर, ये क्या है, आर। तो पूरी लंबाई को क्या कहते हैं, व्यास को डी कहते हैं, व्यास को डी कहते हैं। तो डी कितना हो गया, डी बराबर आर प्लस आर, आर प्लस आर। तो डी बराबर 2r, डी बराबर 2r, यानी आर बराबर व्यास का आधा। आर कितना होता है, व्यास का, पूरी व्यास का आधा। समझ में आया, ये हो जाएगा सेंटर में। ये दोनों व्यास के बीच में क्या होता है, वो केंद्र हो जाता है। यहां पर देखो, तो यहाँ C इक्वल टू पाई और D को क्या लिखेंगे, 2r, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई r बच जाएगा। आप समझ गए सब कि वृत्त की परिधि कैसे आया, समझ गए ना। ठीक है, अब हम चलते हैं एरिया की तरफ। एरिया, इसकी एरिया क्या होगा, पाई और r का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आता है कैसे, ये वृत्त है, इसको छोटा छोटा भाग करेंगे, भाग करके समान समान भाग करना है, और भाग करके फिर उसको निकालिएगा, वो बाद में बता देंगे, वीडियो लंबा हो रही है। तो पाई ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसमें। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/2
पाई, तो r इक्वल टू रूट अंडर पाई और a बाय पाई। ये हो गया आपका। यदि क्षेत्रफल दिया हुआ है और त्रिज्या निकालने के लिए कहे तो इस सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आप 2 डायमेंशनल फिगर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि अगली वीडियो में आपको 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।